हेलो दोस्तों, नमस्कार। सबका स्वागत है आपके अपने चैनल साइलेंट विनर में। जिसका भी एमटीएस का एग्ज़ाम आने वाले शिफ्टों में है या आगे जो भी एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं स्टैटिक जीके की एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ, जिसमें डेली मैं 20 क्वेश्चन कराऊंगा। और इसमें मिक्स क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी है, जीके जीएस के सारे टॉपिक हैं। स्टैटिक जीके है, जीएस पूरा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। इस सीरीज में करीब 2000 क्वेश्चन है। मैं इसको अगर आप कर लोगे तो आपके जीके जीएस में जहाँ आप जीरो हो, बिल्कुल जीरो हो। एक बच्चा वो है जो 3 महीने से, सॉरी, 3 साल से पढ़ रहा है, 2 साल से पढ़ रहा है जीके जीएस में। एक बच्चा वो है लास्ट के 15-20 दिन, 1 महीना पढ़ के। और कहीं किसी एग्जाम में अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप लास्ट टाइम में 15-20 दिन में पढ़ के इजीली 12 से प्लस क्वेश्चन कर जाओगे, 12-15, 12-15 कर जाओगे। ठीक है। और कुछ एडिशनल टॉपिक्स कराऊंगा मैं, स्टडी जीके के अलग से कराऊंगा, अपने वो बोर्ड पर कराऊंगा। आपको वो बकायदा वाइट बोर्ड पर मैं लिख कर कराऊंगा। तो आप आसानी से 25 में से 17-18, कहने का मतलब 60 से 70% क्वेश्चन कर जाएंगे, जिसे गुड अटेम्प्ट बोलते हैं। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन होता है, हमें हिम्मत मिलती है आगे बढ़ने की। दोस्तों, आवाज़ का थोड़ा इशू रहेगा, क्योंकि मुझे थोड़ा कोल्ड हो रहा है, जुकाम हो रहा है। मैंने दवाई ली है, लेकिन अभी थोड़ा रिलीफ है, लेकिन पूरी तरह नहीं है, इसलिए थोड़ी आवाज़ का इशू रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली जो क्वेश्चन है, भारत में 2026 में पहली बार नेशनल क्वांटम मिशन किस मंत्रालय ने शुरू किया? उसका नाम है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। भाई, क्वांटम की बात हो रही है तो ये विज्ञान से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए, इसमें साइंस का ये कॉमन क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे ये भी नहीं जानते होंगे। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ठीक है। जल में हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं, H2O। अब देखो, पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया, संविधान के मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब कुछ लोग इसमें भी क्वेश्चन है घुमा के आ गए ना। अब ये आपको याद रहना चाहिए कि मौलिक अधिकार 12 से शुरू होता है और 35 तक है। 12 से 35 तक, और 36 से आपको कमेंट में बताना है। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के अंतर्गत संविधान का कौन सा भाग आता है? उस भाग का नाम क्या है? भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ? ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट राजस्थान। अब इसको ऐसे याद करिए, राजस्थान में रेती रेत होती है, कहीं हरियाली नहीं होती है। तो वहाँ एक ऐसा प्लांट लगा रहे हैं जहाँ पर चारों तरफ ग्रीन ही ग्रीन हो। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ऐसा प्लांट लगाएंगे कि हाइड्रोजन से रेगिस्तान को ग्रीन कर देंगे। तो ये अपोजिट हो रहा है ना, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन, वो भी राजस्थान में। तो अब राजस्थान की रेत भी अब हरी भरी होगी। इस ऐसे याद कर सकते हैं। नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? तो ये है शिव के प्रतीक। ठीक है। आप नटराज समझ सकते हो, नटराज की मूर्ति देखना, नृत्य करती हुई बनी हुई है। और आप देखते होंगे कि शिव को भी देखा जाता है तांडव करते हुए। तो दोनों को नृत्य से रिलेट करिए। आप पढ़ाई को अपने रिलेट करते हुए फनी वे में पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि अपने ऊपर या किसी ऊपर के मत लीजिए कि कोई हम ऐसा कर रहे हैं तो कोई बुरा ना माने। आप बस रिलेट करिए पढ़ाई को फनी वे में। ठीक है। आपका कोई दोस्त है, उसके ऊपर ट्रिक बना लीजिए, कोई ऐसी चीज़ है, तो आप बहुत जल्दी याद कर लेंगे। आप ये भूलेंगे कि नटराज की मूर्ति किस देवता का प्रतीक है? शिव। शिव को भी तांडव, शिव का बताया गया है, तांडव या नृत्य की तरह ही होता है। और ये जो है नटराज की मूर्ति, ये भी नृत्य करती हुई मुद्रा मुद्रा भी बनी होती है नहीं, नटराज की पेंसिल आती है, उस पर देखना आप ये फोटो, नटराज की पेंसिल का जो पैकेट होता है। अगला क्वेश्चन, भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल गवर्नेंस साझेदारी की शुरुआत की? डिजिटल गवर्नेंस साझेदारी, एस्टोनिया। ठीक है। तो आप ऐसे कर लो, डिजिटल को याद करो, डिजिटल गवर्नेंस यानी गवर्नर, पूरी तरह से डिजिटल गवर्नर चल रहा है इंडिया में। गवर्नर मतलब शासन समझ लो। किस देश के साथ? तो डिजिटल गवर्नेंस साझेदारी एस्टोनिया। एस्टोनिया का आप स्टॉल से याद रखो। ठीक है। आप देखते हो ना, आप रोड साइड जितने स्टॉल लगे रहते हैं, चाहे मोमो का हो, चाहे चाउमीन का हो, चाहे गोलगप्पे का हो, या जो भी चीज़ें खाने पीने की हैं, सब्जी वाले हों, फ्रूट्स वाले हों, वो भी डिजिटल हो गए। वो भी पेमेंट डिजिटली लेते हैं। उन लोगों ने भी अपना स्कैनर बना रखा है। तो डिजिटल गवर्नेंस साझेदारी की शुरुआत किस देश के साथ? एस्टोनिया का। एस्टोनिया को आप स्टॉल याद रखो, ऐसे करके डिलीट करो। अगला 7वां क्वेश्चन है,
भीमबेटका की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये मध्य प्रदेश में है। ये देखिए स्ट्रेटेजी का क्वेश्चन आ गया। राष्ट्रीय महिला नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? जाहिर सी बात है, महिलाओं के लिए नीति बनेगी तो कौन बनाएगा? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नौवां क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? अब केंद्रीय बैंक आप जानते हो भाई, जो पूरे बैंकों को चला रहा है, जिसको बैंकों का बैंक कहते हैं, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी को कमेंट में बताना है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर भारत में किस राज्य या किस शहर में है। ठीक है, देखिए दोस्तों कितनी जल्दी हमने 9 क्वेश्चन कर लिए। आपको इस वीडियो को 3 से 4 बार देखना है। अगर आप लिख पाओ तो लिख लीजिए, और मैं पीडीएफ चाहिए तो मैं पीडीएफ भी दे दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 2025 में भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, कोलकाता में, क्योंकि अंडर वाटर मेट्रो शुरू हुई है तो अंडर वाटर मेट्रो स्टेशन, वाटर के अंदर जो है सुरंग बनाई गई है तो उसमें स्टेशन भी है। ठीक है, थोड़ा जूम आउट कर लूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, भारत के मुद्रास्फीति मापने के लिए कौन सा सूचकांक प्रयोग किया जाता है? इसका उत्तर होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सीपीआई। ठीक है, कंज्यूमर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर पे इंडेक्स या पेमेंट इंडेक्स। 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम क्या थी? देख लीजिए एग्जाम में या तो डेट पूछ लेगा, आप इसकी डेट बताइए फिर मैं बताता हूँ आपको। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की इसकी थीम थी विज्ञान और सतत भविष्य। ठीक है, सतत भविष्य हो और विज्ञान के साथ साथ। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, भारत में राजभाषा के संदर्भ का भारत में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए घुमाने वाला क्वेश्चन है, ये राज्यसभा भी, ये लोकसभा पूछ सकता था जो संसद चुनाव के द्वारा निर्वाचित होकर जाते हैं, वो 5 साल के लिए होते हैं। लेकिन जो राज्यसभा में जाते हैं, जो अन्य पार्टियों के बड़े नेता होते हैं, अगर वो संसद की सीट नहीं जीत पाते हैं तो वो राज्यसभा में चले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष। जनरली हम लोग जानते हैं विधायक हुआ, राज्यपाल हुआ, या लोकसभा के जो सदस्य हैं, जो सांसद होते हैं, ये 5 साल के लिए होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लेकिन ये बहुत गौर देने वाली बात है, नोट पॉइंट है, इसको आप चाहे तो अभी नोट कर लीजिए वीडियो रोक कर, कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। एग्जामिनर अब सीधे क्वेश्चन नहीं देता है बच्चों। 2025 में भारत का पहला महिला ड्रोन स्क्वाड किस राज्य में शुरू हुआ? इसका आंसर है राजस्थान। अब देखिए, भारत का पहला महिला ड्रोन स्क्वाड। ठीक है, अब आप सोचिए महिलाएं कहाँ पर सुरक्षित होंगी, ड्रोन उड़ाएंगी? फॉर एग्जाम्पल ऐसे रिलेट कर रहे हैं, ठीक है, कि जहाँ पर आसपास कोई नहीं हो, खाली जगह हो, केवल महिलाएं महिलाएं जाकर अपने ड्रोन का प्रशिक्षण कर सकती हैं। ऐसी जगह कहाँ होती है? रेगिस्तान, रेत होगा जहाँ बेवान है, जहाँ दूर दूर तक कोई नहीं होता, तो वहाँ महिलाएं अपना जाएंगी, महिलाओं की टीम जाएगी और ड्रोन स्क्वाड जो टीम बनेगी वो अपना ड्रोन उड़ाएंगी। तो ऐसे आप रिलेट कर सकते हो। हमारा 16वां क्वेश्चन है, 2025 में भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? बेंगलुरु। आप जानते हैं बेंगलुरु एक हाईटेक सिटी है, एक बहुत अच्छा इंजीनियरिंग का नमूना बेंगलोर में मिलता है। ज़्यादातर इंजीनियर्स बेंगलोर ही जाते हैं जॉब करने के लिए इंडिया में। तो थ्री डी प्रिंटिंग पोस्ट ऑफिस, तो ये आपको बेंगलोर। ठीक है, आप इसको आप बेंगलोर से रिलेट कर सकते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य नीति के निर्देशक तत्व का उल्लेख है? अनुच्छेद 36 से 51। ये मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, आप लोग कमेंट कर दिया होगा आप लोगों ने, तो बहुत अच्छा, बहुत शाबाश, बहुत बिल्कुल वेरी गुड। देखिए 36 से 51, मैंने कहा देखो आपको पॉलिटी का भी क्वेश्चन मिल रहा है, करंट अफेयर तो भरपूर है इसमें, इकोनॉमिक्स भी मिल रहा है आपको। ठीक है, आगे चल के हिस्ट्री मिलेंगे। भारत में हर घर जल मिशन किस योजना का हिस्सा है? जल जीवन मिशन। भाई हर घर जल, हर घर में जल आएगा तो भाई जल क्या है? जीवन है, जल ही जीवन है। ये चीज़ तो बचपन से सुनते आए हैं। तो हर घर जल मिशन
योजना का हिस्सा है जल जीवन मिशन। अब 19वां क्वेश्चन है, 2025 में इंडिया आर्ट फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में हुआ? मुंबई में। आर्ट को आप कलाकार से, ठीक है, आर्ट का मतलब कला होता है, ठीक है, तो कला मुंबई में ही दिखाई जाती है ना। जितने भी कलाकार हैं सब मुंबई में काम करते हैं, फिल्म कलाकारी सब मुंबई में होती है, चाहे सीरियल की हो, कोई नाटक हो, कोई वेब सीरीज हो, सब मुंबई में ही काम चलता है, ठीक है, पूरी फिल्म सिटी बनी है। तो आर्ट को कला, कला से कलाकार, तो मुंबई, ये आपको याद हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। ये क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चे जानते होंगे, जो जीरो हैं उनके लिए कोई बात नहीं है, सबने जीरो से शुरुआत की थी। भारत में आज 25 क्वेश्चन करा देता हूँ मैं, आगे 50-50 क्वेश्चन करके कराऊंगा, जिससे कि 20 दिन में आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, आप 60 से 70% क्वेश्चन करके आएंगे। और आगामी एग्जाम में तो करंट अफेयर भी नहीं बचेगा। भारत में पहली बार हाइपर लूप ट्रायल ट्रैक कहाँ शुरू हुआ? महाराष्ट्र में। हाइपर लूप एक ट्रेन का ट्रायल हो रहा है जो बहुत स्पीड से चलेगी, जो 400-500 किलोमीटर की दूरी कुछ ही मिनटों में निपटा देगी। इस पर अभी ट्रायल चल रहा है, अभी टाइम लगेगा। राज्यसभा में, राज्यसभा को क्या कहा जाता है? ठीक है, राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन। जो लोकसभा है जिसमें सांसद बैठते हैं, उसको कहा जाता है निम्न सदन। और ऊपर आपने क्वेश्चन पढ़ा था, उसको कमेंट में आंसर दीजिए कि राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, जल्दी बताइए। मैं बहुत छोटी वीडियो बनाया करूंगा दोस्तों, ज़्यादा बड़ी नहीं, फालतू बातें नहीं। अगर मैं फालतू बातें करूं इधर उधर की, तो यही 25 क्वेश्चन में मैं आधा घंटा लगा लूं। अब अगला 23वां क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रीय जल नीति किस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया? जल शक्ति मंत्रालय, ठीक है, जल नीति जल शक्ति मंत्रालय। और ऊपर हमने पढ़ा था जल जीवन, ठीक है, ये दोनों का आप देख लीजिएगा और एकदम रिलेट करिएगा। अगला है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम के लिए। अच्छा, आप लोग को आंसर बताना है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लिए फेमस है, मतलब मुख्य रूप से किस जानवर के लिए फेमस है, उसका कमेंट में ऑप्शन आपको आंसर करना है। इससे ये पता चलेगा आपके कमेंट करने से कि देखा जाएगा कि कितने बच्चे एक्टिव हैं। और आज का आखिरी क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन, 2025 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला? रिया राजपूत। अब देखिए, 2025 में राष्ट्रीय, ये एक साल तक पूरा चलता रहेगा 2027 में, क्योंकि अब जो 2026 वाला मिलेगा वो साल के एंड में मिलेगा। तो 2025 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार किसे मिला? तो इसको आप ऐसे पढ़ सकते हैं, रिया राजपूत। युवा रिया, युवा रिया, युवा युवा, युवा में यू आ रहा और रिया में भी, युवा में या आ रहा, रिया में भी या आ रहा है, तो युवा पुरस्कार रिया राजपूत। ऐसे आप याद कर सकते हैं। बाकी वीडियो कैसी लगी दोस्तों, प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें, एक सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और लाइक कर दें, और कमेंट में अपना रिव्यू दे। डेली आपको मैं कराऊंगा 50-50 क्वेश्चन, कोशिश करूंगा। 15 से 20 मिनट की वीडियो होगी, कोई फालतू बात नहीं करेंगे। आज पहली क्लास थी, थोड़ा आपसे बातचीत कर ली मैंने। बाकी अपना कमेंट करें, क्योंकि आपको मैं गारंटी देता हूँ, आप ये करीब 1900 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 2000, इसको कर जाएंगे। अगर 25 क्वेश्चन है मान लीजिए किसी एग्जाम में, तो आप आराम से 15 क्वेश्चन तक करके आ जाएंगे। कुछ अपनी स्किल्स भी लगाएंगे आप। ओके, गुड बाय, थैंक्स, गुड नाइट, जय हिंद। पढ़ते रहें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के लिए लगे रहें।